विवाह एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर हम अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। हमें लगता है ये जीवन साथी हमारे लिए बिल्कुल सही है और फिर जाकर विवाह संपन्न होता है। अगर विवाह संपन्न करने से पहले हम अपने जीवन साथी के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो जीवन साथी और आपके मध्य सही तरीके से गृहस्थ आश्रम चलता है। लेकिन अगर कुछ समय के बाद आपके और आपके पार्टनर के मध्य में आपसी मतभेद हो जाता है, किसी कारणवश से आप दोनों को लगता है कि अब हमारे विचार एक जैसे नहीं रहे या हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे, तो ऐसी अवस्था में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब विवाह संपन्न होता है तो हम अपने जीवन साथी का जो चुनाव है बहुत सोच समझ के करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हमें अपने पार्टनर से अलग होना होता है तो उस वक्त भी आपको बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना है। जी हाँ, आज मैं आपको इसी विषय पर बताऊंगी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जहां पर आप अपने जीवन साथी से अलग होने की सोच रहे हैं। आप दोनों के द्वारा तय कर लिया गया है कि अब हमें एक साथ नहीं रहना है, अब हम दोनों की जो रास्ते हैं वो बिल्कुल अलग है। तो ऐसी अवस्था में आपको किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए, अगर आपने अब मन बना लिया है कि आपको अपने पार्टनर से अलग होना है, आपसी सहमति से आप दोनों अलग होने की सोच रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में कुछ आपको सावधानी रखनी है। देखिए, जहाँ पर मतभेद की स्थिति आ जाती है और पार्टनर के द्वारा, दोनों के द्वारा ये सोच लिया जाता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए, तो ऐसी अवस्था में हमें अपने बच्चों के बारे में, अपनी इनकम के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में पहले से ही तय कर लेना होता है। क्योंकि अगर ये तय हम पहले से स्वयं कर ले तो आपके लिए वो जो तलाक की प्रक्रिया है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। अगर दोनों ने मन बना लिया है कि आपसी सहमति से हम अलग हो रहे हैं, तो ये आप दोनों के लिए ही काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि ऐसी अवस्था में आपका समय और पैसा दोनों की बचत होगी। लेकिन कहीं कहीं पर देखा गया है कि एक पार्टनर आपसे ये बोलता है कि हम नोटरी पर अलग हो जाते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस की राशि तय हो चुकी है, कस्टडी भी दोनों के मध्य में डिसाइड हो चुकी है कि बच्चे किसके पास रहेंगे। तो ऐसी अवस्था में हमें न्यायालय जाने की क्या ज़रूरत है? सिर्फ एक नोटरी के पेपर में हम दोनों अलग हो जाते हैं और उसके बाद दोनों की राहें अलग हो जाएगी। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरीके से नोटरी पर अगर आप ड्राफ्टिंग करवाते हैं तो वहाँ पर आपका ये जो रिश्ता है ये मुश्किल में पड़ सकता है। कल के समय में दूसरा पार्टनर आप पर आरोप भी लगा सकता है और नोटरी पर किसी भी तरीके से विवाह ना संपन्न होता है और ना ही उसको ख़त्म किया जाता है। अगर बात करें नोटरी की, तो नोटरी पर इस तरह से तलाक नहीं लिया जाता है। ये एक अवैध तरीका है, कानून पर इसकी कोई मान्यता नहीं है। तलाक अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको न्यायालय ही आना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि न्यायालय हम ना जाए, सिर्फ नोटरी पर ही हम अलग हो जाते हैं, तो ये आपके लिए ही नुकसानदायक हो सकता है। कानूनी तौर पर ही आपको अलग होना है। जिस तरह से विवाह संपन्न हुआ है, सब वहाँ पर मौजूद थे, ठीक इसी प्रकार जब तलाक की प्रक्रिया हो रही है तो उस वक्त भी वहाँ पर मौजूद होने चाहिए लोग। अब ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर अगर एक पार्टनर के द्वारा गलती की जाती है तो उसका अंजाम दूसरे पार्टनर को भुगतना पड़ता है। देखिए, अगर आपने सोच लिया है कि आप अपनी पत्नी से या पति से अलग होना चाहते हैं, दोनों की सहमति है, तो ऐसी अवस्था में आपको तलाक के पेपर पर अपना, अपने बच्चों का नाम और अपने धर्म, ये सारी चीज़ों की जानकारी वहाँ पर लिखनी होगी और साथ में आपको वहाँ पर हस्ताक्षर भी करने होंगे। यहाँ पर मैं एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण बताने वाली हूँ कि जब भी आप हस्ताक्षर करें तो वहाँ पर आपको अपना अंगूठा भी लगाना है। इसका कारण ये है कि अगर कल को आपका पार्टनर मुकर जाता है, वो बोलता है कि जबरन मेरे यहाँ पर हस्ताक्षर मुझसे लिए गए, मुझ पर दबाव बनाया गया, तो ऐसी अवस्था में अगर पार्टनर ये सब कुछ कहता है कि ये जो हस्ताक्षर है इन्होंने दबाव बनाकर या नकली यहाँ पर हस्ताक्षर मेरे किए हैं, तो ऐसी अवस्था में अंगूठा लगाकर आप अपनी बात को सही साबित कर सकते हैं। हस्ताक्षर करने से आपकी जो पिटीशन है वो हमेशा सेफ रहेगी, किसी भी तरीके से फ्रॉड होने के चांसेस वहाँ पर कम है। पत्नी के द्वारा भी ये हो सकता है और पति के द्वारा भी हो सकता है। दूसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी कि देखिए, जहाँ पर मामला आ जाता है मेंटेनेंस की, तो वहाँ पर पति के द्वारा हमेशा ये सोचा जाता है कि 2 नंबर पर मैं अपना पैसा पत्नी को दे देता हूँ और यहाँ पर मैं टैक्स भी बचा सकता हूँ। लेकिन आपको बता दूँ मैं कि अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। हमेशा आपको पैसा 1 नंबर पर देना है और कोशिश यही करनी है कि कोर्ट के समक्ष आप
आप ये पैसा दें। अगर आप कोर्ट के बाहर ये पैसा देते हैं, अमाउंट आप अपनी पत्नी को दे देते हैं, एक राशि आप अपनी पत्नी को दे देते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि हम दोनों अलग हो जाएँगे, पत्नी के द्वारा कोई भी माँग नहीं की जाएगी, तो ऐसी अवस्था में फ्रॉड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। पत्नी अगर आपसे पैसा ले लेती है तो आप बाद में ये प्रूफ नहीं कर पाएँगे कि पत्नी को आपने पैसा दिया है। इसलिए कोर्ट में ही आपको ये पैसा देना है। साथ में पैसा आपको शुरुआत में नहीं देना है। जब पत्नी ने अगर आप पर कोई आरोप लगाया है, पत्नी के द्वारा वो आरोप विथड्रॉ कर लिए जाते हैं, तो उसके बाद ही आपको ये पैसा अपनी पत्नी को देना है। कोशिश कीजिए ये पैसा आप चेक के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से ही अपनी पत्नी को दें, कैश आपको ये पैसा नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर पत्नी के द्वारा फ्रॉड करने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर पत्नी आपका पैसा लेकर बोल देती है कि इनके द्वारा, मेरे पति के द्वारा पैसा नहीं दिया गया है, तो उस अवस्था में आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं होगा। देखिए, पैसा आपको तभी देना, जैसा कि मैंने आपको बताया है, पैसा वहीं पर देना है जब पत्नी के द्वारा जो आप पर आरोप लगाए गए हैं, अन्य आरोप पत्नी ने जो लगाए हैं, वो विथड्रॉ कर लेती है, तो ही आपको पैसा देना है। साथ में आपको अपने बच्चों का खर्चा भी देना है, ये बात भी उनसे आपको तय करनी है। जैसे कि इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि बच्चे की एजुकेशन और बच्चे के विवाह के समय आपको कितना पैसा देना है, किस तरह से ये पैसा देना है, क्या वो पैसा आपको एक साथ देना है, ये सारी चीज़ें भी आपको अपनी पत्नी को पहले ही समझानी है और इस बारे में बात भी करनी है। अगर केस पत्नी के द्वारा विथड्रॉ नहीं किया जाता है तो ध्यान रखिए कि जब सेकंड मोशन होता है, जब आप दोनों के मध्य में जब पिटीशन फाइल होती है, तो वहाँ पर सेकंड मोशन होता है, तो उसके बाद ही आप पैसा दें। उससे पहले आपको किसी भी तरीके से कोई पैसा वहाँ पर नहीं देना है। देखिए, ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम आईडी, मेरे फेसबुक पेज और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि कानूनी जानकारी होना अति आवश्यक है। अगर आपसी सहमति से आप अलग होना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर एक पक्षकार जहाँ पर तलाक देना चाहता है और दूसरा पक्षकार जहाँ पर तलाक नहीं देना चाहता है, तो ऐसी अवस्था में पैसा और समय दोनों वेस्ट होता है। जब आपने सोच लिया है कि अब आपको अपने पति के साथ या अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना है, तो ऐसी अवस्था में कोशिश कीजिए कि आप आपसी सहमति से ही अलग हों और पहले ही सारी राशि आप तय कर लीजिए कि आपको मेंटेनेंस में कितना पैसा देना है या पत्नी के द्वारा कितना पैसा लिया जा रहा है, और बच्चों की कस्टडी से संबंधित भी मामले आप पहले ही सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।